तो फैराडे लॉ हो गया था। फैराडे लॉ में किसी को डाउट? नहीं सर। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। इसमें किसी को डाउट आया तो बता दीजिए बेटा, या व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी के अभी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो फैराडेज के दो लॉ थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ अकेले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एप्लीकेबल है। फॉर सेकंड लॉ वी नीड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन सीरीज। सीरीज में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका होना चाहिए, तब आपका सेकंड लॉ एप्लीकेबल माना जाएगा। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, बट वो क्वेश्चंस, अच्छा काफी कुछ हुआ था। हम्म। हम्म। चलिए, आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। F5 बनाइए, क्वेश्चन नंबर F5। ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आता है। आप लोग को ये वाला सॉल्व करना है। अनिकेत बता रहे बहुत लैग हो रहा है, नेट स्लो है बहुत आज। बेटा यहाँ पे नेट जो है ना ठीक है। आप समझिए 3 क्लासेस होती है, ठीक है। 11th होता है, 12th होता है, और एक कोई जूनियर क्लास होता है। हर दिन, हर दिन 3 क्लास बैक टू बैक होगा। हर एक क्लास के लिए अलग अलग कंपनी का नेट यूज किया जा रहा है।
किसी का हुआ अभी तक? कोई आंसर कहीं से? बेटा देखिए, मेरे यहाँ जो मैंने भी जूम अपना लॉगिन कर रखा है, इसमें तो एकदम परफेक्ट चल रहा है, देखिए। दिख रहा है ना? इस मोबाइल में एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो प्लीज अपना थोड़ा देखिए, नेट कनेक्शन क्यों स्लो है आप लोगों का। किसी का आंसर आया? डेंसिटी ऑफ सिल्वर बेटा 108 ग्राम पर नहीं है, 10.8 है, यहाँ पे डेसिमल होगा। ये है इनफैक्ट, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? बेटा मेटल सरफेस का एरिया दे दिया, थिकनेस दे दिया, तो वॉल्यूम मालूम चल जाएगा। इफ आई नो द वॉल्यूम ऑफ मेटल दैट नीड्स टू बी कोटेड, then I can multiply that with density, that so that I can get mass of metal, and from mass of metal I can easily find क्या? moles of metal। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एरिया टू बी कोटेड इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, थिकनेस इक्वल्स टू 5 माइक्रोमीटर। तो 5 माइक्रोमीटर हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर -6 मीटर। दिस विल बी 5 इंटू 10 का पावर -4 सेंटीमीटर। मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड, so volume of metal to be deposited will be equal to area into thickness. Area is 80 centimeter square, thickness is 5 into 10 का power -4 centimeter. This is equal to 400 into 10 का power -4 centimeter cube. This is volume. Therefore, mass of metal deposited is equal to volume into density. So how much is volume? 400 into 10 का power -4 centimeter cube. How much is density? Density is 10.8 gram per centimeter cube. Centimeter cube gets cancelled, तो ये हो जाएगा 108 into 40 into 10 का पावर -4 ग्राम। तो मोल्स ऑफ Ag equals to 108 into 40 into 10 का पावर -4 divided by atomic mass, which is 108. So these many moles are required. These many moles are required. तो मोल कितना रिक्वायर्ड है? 4 into 10 का पावर -3 मोल। Now Ag plus gains 1 electron to produce Ag. So
यहां तक हो गया, कॉपी कीजिए। इतना मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, देयरफॉर 4 इंटू 10 का पावर -3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 Faraday charge is required. 1 mole of electron will have 1 Faraday charge. चलिए, तो mole of electron required equals to 4 into 10 का पावर -3 moles और 4 into 10 रेज टू पावर -3 Faraday चार्ज, ये अपना रिक्वायरमेंट है। सो Q इज इक्वल टू 4 into 10 रेज टू पावर -3 into 96500 कूलम। नाउ I कितना दिया हुआ है? I दिया है 2 एम्पेयर, टाइम मांगा है, सो Q इज इक्वल टू I into T, implies that 4 into 10 raised to power 4 into 10 raised to power -3 into 96500 coulomb is equal to 2 ampere into time। तो टाइम आ गया आपका 4 into 10 raised to power -3 into 96500 सेकेंड आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो दिस इज 96.5 into 4 सेकेंड, सो t is equal to 96.5 into 4 सेकेंड। अब 96.5 into 4 कितना हो जाएगा? तो ये है 3.5, 3.5 into 2 7 7 to 14, 14 माइनस कर देंगे 400 से, तो 400 से 14 माइनस हुआ तो आया 386 सेकेंड्स। सर इसको 2 से हाँ बेटा, सर 2 से डिवाइड करना है। जोर से बोलिए। सर 2 से डिवाइड भी करना है ना? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सर 2 से डिवाइड भी करना है। अच्छा, हाँ, यहाँ टाइम को 2 से डिवाइड करना है, तो टाइम इज इक्वल टू 193 seconds, तो दिस विल बी इक्वल टू 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट आ जाएगा 19.3, तो ये हो जाएगा 3 और 2, 3 और 2, 3.2 मिनट्स, इतना टाइम आपको लगेगा। कौन सा क्वेश्चन है? सेक्शन एफ एक्सरसाइज 1।
ठीक है बेटा, देखिए ये आंसर है 193 सेकंड। इन्होंने टाइम को सेकंड में दे रखा है। क्लियर है ये? तो अपना आंसर 193 आ गया। इसमें किसी को डाउट बेटा? किसी से बनना था बेटा? सिंपल क्वेश्चन था, पहले बता भी चुके थे। वॉल्यूम से मास निकालिए, मास से मोल निकालिए, उसके बाद बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फैराडे के फर्स्ट लॉ से करेंगे। फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ वी नो W of silver will be equal to Z of silver into I into T। यही था ना? W of silver should be Z of silver into I into T। Now how much is the mass of silver that is required to be deposited? तो mass of silver that is required to be deposited हम लोग यहाँ निकाले थे। इतना ग्राम था, देखिए दिस मच ग्राम हम लोग को डिपॉजिट करना था। 108 इंटू 40 इंटू 10 का पावर -4, इतना मास चाहिए था। तो 108 इंटू 40 इंटू 10 का पावर -4 ग्राम। नाउ व्हाट इज जेड ऑफ सिल्वर? जेड ऑफ सिल्वर इज, तो बताएगा जेड ऑफ सिल्वर क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर बाय एन इंटू एफ। ये फॉर्मूला बताए थे, याद रखिएगा, ये जेड होता है। तो दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर 108 by number of electron that is required is F1 for silver. Faraday is 96500 into I. Ampere is 2 ampere into time that is required. So T is equal to 108, 108 cancel होगा, 40 into 10 का power -4 into 96500 by 2 seconds। ये फिर से वही आ जाएगा, 96.5 into 2 seconds आएगा। दिस इज 193 सेकेंड्स। तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, W इज इक्वल टू ZIT। जेड का फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, एटॉमिक मास बाय N इंटू एफ। ये तरीके से भी आप कर सकते थे। इसमें बेटा सिंपल है, एरिया दिया है, थिकनेस दिया है, आपसे मास मांगा था। इफ आई नो मास ऑफ सिल्वर देन दिस फॉर्मूला कैन बी इजिली अप्लाइड। ये वाला क्वेश्चन बेटा मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आ जाता है। कौन सा फोन बज रहा है? ठीक है, चलिए अब बेटा इस बार सीरियसली ट्राई कीजिए, ठीक है आप लोग अच्छे से। इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर F6 को सॉल्व करना है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर F6।
कोई आंसर बताइए बेटा। आप लोग ट्राई भी कर रहे हैं? चलिए एक आंसर आया, बहुत बढ़िया प्रेरणा। देखते हैं आंसर क्या है, सही है कि गलत है। हर्षिता कर रहे बेटा, ठीक है कीजिए, थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। प्रेरणा बेटा आपका आंसर सही है। हर्षिता बेटा आपका जो आंसर है ना वो हाफ आ गया है। एक्चुअल आंसर इज जस्ट डबल ऑफ दिस। हाफ आया इसलिए क्योंकि आपने एन फैक्टर को 1 मान लिया है। अगर एन फैक्टर को 2 मानते तो सही होता। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाएंगे। W इक्वल टू जेड आई टी। जेड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर इनटू फैराडे। क्वेश्चन बोल रखा है 1.95 ग्राम ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड। 1.95 ग्राम ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड। फिर क्वेश्चन बोला है 10 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास। एम तो मालूम नहीं है बेटा, एम तो निकालना है। एम मालूम नहीं है, एन फैक्टर मालूम है 2 है, इंटू 96500 इंटू आई, आई इज 10 एम्पेयर। फिर टाइम बता रखा है कितना, 330 सेकेंड्स, इंटू 330 सेकेंड्स। तो एम आ गया ना अब, एम आ जाएगा 1.95 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 330 को सॉल्व करना है। कोई कट रहा है किसी से? ठीक है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखिएगा, कोई किसी से कटा नहीं है। ठीक है, 3 इंटू 11, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2। नहीं कट रहा है इसके। अच्छा, 3 इंटू 11 2, और यहाँ पे 5 है ना, तो 5 के लिए आ जाएगा 1.2 बचेगा ना, 3 इंटू 8। ठीक है, अब ये साइड डिवाइड हो जाएगा 11 से।
देखते हैं। 965 डिवाइडेड बाय 33, तो ये आ जाना है 29.24 इंटू 2 इंटू 1.95। बेटा मेरा आंसर आ गया 114.05 ग्राम पर मोल हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास का यूनिट। ठीक है, नहीं बेटा 108 तो नहीं आया, 57 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 114 तो आ रहा है। ठीक है, आपका बाकी सब सही था, आपने एन फैक्टर को 1 ले लिया होगा। ठीक है, उस कारण से आपका आंसर नहीं आया। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे फैराडे सेकंड लॉ के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट था, देखिए आप लोग शायद ध्यान ना दियो। What will be the quantity of electricity required to deposit same mass of copper from copper sulfate solution? What will be the quantity of electricity required to deposit same mass of copper from copper sulfate? Now, what will be the quantity of electricity required? मतलब आपको सेम टाइम अगर रहेगा तो कितना एम्पेयर करंट लगेगा, शायद ये पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्लियर नहीं है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ मतलब चार्ज पूछ रहा है या एम्पेयर पूछ रहा है, समझो बात को। टाइम तो बताया नहीं है कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज ही बताने का कोशिश करेंगे। फॉर कॉपर क्या हो जाएगा, डब्लू कॉपर इक्वल टू जेड कॉपर इंटू आई इंटू टी। इस बार आई इंटू टी को क्यों लिखना है आपको, क्योंकि अपने को क्यू मांगा है, तो डब्लू कॉपर इज इक्वल टू जेड कॉपर इंटू क्यू। तो डब्लू कॉपर क्या बोला है, सेम मास ऑफ कॉपर, तो सेम मास ऑफ कॉपर मतलब 1.95। व्हाट विल बी डब्लू कॉपर, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5। हाउ मच विल बी एन फैक्टर 2 इंटू 96500 इंटू क्या बेटा क्यू। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, क्यू आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखो एक वायर है, दिस वायर कैन कैरी करंट, दिस वायर कैन कैरी करंट। metals are good conductor of electricity. Now let's say I take a solution and I am inserting 2 electrodes in this, ये बैटरी से कनेक्टेड है। नाउ अभी ये कोई कंडक्ट नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर एयर है। अब आप इसमें प्योर वाटर ऐड कर दीजिए। when I will add pure water to this beaker, then also the current will not flow. हमेशा याद रखिएगा, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। प्योर H2O इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए बेटा, फिर आगे करा रहे 2 मिनट में।
हाँ बेटा, तो प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. To make it a better conductor of electricity, I will need to add some electrolyte like NaCl. NaCl will split into ions such as Na plus and Cl minus. This ions will help water in conducting electricity. Clear है ये? So I can say that this solution is a conductor of electricity. Now every conductor will have some resistance. Will have some resistance. From physics, we know resistance is equal to R rho L by A. The same formula of resistance can be applied in this case as well. We can apply formula of resistance for electrolytic solution. If I say something is a conductor of electricity, that means it also have some resistance. समझिए बात को. Insulators, they have infinite resistance, and conductor, they have finite resistance. So this solution also has some finite resistance, and I can denote this as R equal to rho L by A. Now let us take the reciprocal of this equation. Reciprocal means 1 by R equals to 1 by rho होगा into L by A. इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, L by A लिखेंगे, एक ऊपर नहीं ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है. Now if this is resistance, we call 1 by R as conductance. ये कहा जाता है, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस को R बोले, 1 by R को सिंपली कंडक्टेंस बोलना है. This rho is called resistivity. This 1 by rho will be called conductivity. 1 by rho will be called conductivity. Now, L is length of the wire, A is the area or cross-sectional area of the wire. But in this case, L will be distance between the two electrodes. This will be my L. And area will be cross-sectional area of electrode. Now, length between या distance between these two electrodes will depend upon the size of the beaker and the size of the plate. Area will depend upon the size of the plate. If I want to change the length of these two electrode या distance between these two electrode, then I will have to take larger beaker or smaller beaker. And if I want to change the area, I will need to change this plate. अब समझो बात को, मार्केट में ये बीकर मिलता है और ये प्लेट मिलता है. ये आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, मार्केट में जो मिलता है वही आपको लेके आना होगा. केमिस्ट्री का लैब जहां होता है ना, वहां ये बिकता है. सो दीज टू आर डिसाइडेड बाय द कंपनी और द मैन्युफैक्चरर. ये आप अपने हिसाब से आसानी से इजीली चेंज नहीं कर सकते अनलेस नंटिल आप खुद का एक बीकर बनाएंगे. So this L by A is a fixed quantity because distance between the electrode वो तो कंपनी में बनाया गया, वो फिक्स हो गया, एरिया तो कंपनी में फिक्स हो गया. So this is called cell constant. ये बीकर जब तक चेंज नहीं कीजिएगा तब तक L by A फिक्स्ड रहता है. Now कंडक्टेंस का सिंबल है कैपिटल सी, याद रखिएगा कैपिटल सी. कंडक्टिविटी का है कप्पा, ठीक है, कंडक्टिविटी का है कप्पा. तो आई कैन राइट कैपिटल C इज इक्वल टू 1 by rho, that is known as kappa, divided by cell constant.
implies that kappa is equal to capital C into cell constant। ये फॉर्मूला आप रट्टा मार के अब रखिए, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, इस टॉपिक में फॉर्मूला पे दिमाग लगाइएगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, फॉर्मूला को ट्रस्ट कीजिएगा, अपने दिमाग को इसमें कम ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला को ज्यादा ट्रस्ट कीजिएगा। अदरवाइज ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हो जाए नोट डाउन तो मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, सबका हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो समझिए बात को, कंडक्टेंस तो कैपिटल सी दैट इज 1/r, दिस इज इक्वल टू 1/ohms। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। और देखो इसको MHO भी लिखते हैं, ओम इनवर्स और MHO मो बोल देते हैं। सेकंड, इसका एक और नाम है, इसको साइमेंस कहते हैं या सीमेंस कहते हैं, ठीक है, साइमेंस या सीमेंस, ठीक है। ओम इनवर्स, मो और साइमेंस, ये तीन इसके नाम है। इसका
सिंबल है कैपिटल एस, कैपिटल एस इसका सिंबल होगा। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट यूनिट ऑफ कप्पा पूछेगा आपसे, यूनिट ऑफ कप्पा या के या कंडक्टिविटी। तो अभी तक हम लोग क्या किए थे, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अभी हम लोग जस्ट कैपिटल सी का यूनिट निकाले जो आया साइमेंस। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला था एल बाय ए, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला था एल बाय ए ना। एल किस में होगा, एल आपका सेंटीमीटर में होगा और एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, यहाँ मीटर नहीं होता है क्योंकि बीकर जो होता है ना वो बहुत बड़ा नहीं होता। बीकर का जो लेंथ होगा 1 मीटर, बीकर बहुत बड़ा होता है। एक बाइक जो होता है वो 1 मीटर के आसपास का लेंथ हो रहा, समझ रहे हो, उतना लंबा चौड़ा बीकर वो नहीं होगा। बीकर का लेंथ आपका सेंटीमीटर में होगा। तो दिस विल बी सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये कप्पा का यूनिट होगा या किसका, कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी का यही यूनिट होना है, साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये दो यूनिट याद रखिएगा, रट्टा मार के रखना है इसको। ये पूछता है और हर बार पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, रो का दो नाम था, रो के दो नाम है। रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिमिलरली 1/रो को हम लोग कंडक्टिविटी बोले और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, specific conductance. Just like rho is called specific resistance, similarly kappa is known as specific conductance. Specific resistance अगर हो सकता है तो specific conductance भी हो सकता है। तो conductivity is also known as specific specific conductance। समझ में आया, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नाउ अब एक कॉन्सेप्ट आएगा मोलर कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ पे समझिए बात को। अभी तक हम लोग पढ़े थे मोलर, अभी तक हम लोग जानते थे कंडक्टेंस 1/r को बोलते हैं और कंडक्टिविटी 1/रो को बोलते हैं। कंडक्टेंस 1/r को बोला गया था, कंडक्टेंस 1/r को बोला गया और कंडक्टिविटी 1/रो को बोला गया। बट यहां ध्यान रखिए, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी दोनों एक ही चीज है। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि ऐसा क्यों किया, तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है, वरना बहुत प्रॉब्लम आएगा। आपको पूछेगा मोलर कंडक्टेंस और पूछा मोलर कंडक्टिविटी, आपको बेवकूफ नहीं बनना है, आपको होशियार बनना है और ये समझना है कि दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों एग्जैक्टली एक ही चीज की बात हो रही है। नेक्स्ट
अब व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, इसका डेफिनेशन पूछेगा या मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन पूछेगा। मोलर है तो सिंपल सी बात है, टोटल कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टोटल कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करना है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है आपको, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐड कर दिए, उसके बाद जो कंडक्टेंस क्रिएट होगा दैट विल बी नोन एज मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। टोटल कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन of a solution containing 1 mole of electrolyte dissolve, sorry, containing 1 mole of electrolyte, ठीक है, solution पहले बताएं, between 2 electrodes separated by 1 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का होगा। इट इज डिनोटेड बाय it is denoted by lambda m, lambda m। फॉर्मूला फॉर लैम्डा एम या मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, इस सिंपली ध्यान रखिएगा, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है, कप्पा का यूनिट यहां पर याद रखिए, कप्पा का यूनिट यहां पर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ही आपको लेना है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आपको लेना है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मोलैरिटी जो है ये मोल पर लीटर में आप लीजिएगा, ठीक है, बट लैम्डा एम का जो यूनिट आएगा वो आएगा साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप बोलेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है, यहाँ लीटर, ये कैसे हो सकता है? लीटर और सेंटीमीटर तो अलग अलग है ना। तो देखिए आपको बस जानने के लिए है कि 1000 यहाँ यूज किया गया है ना, दिस 1000 कन्वर्ट्स दिस लीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, दिस 1000 कन्वर्ट दिस लीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको ध्यान रखना है। तो लैम्डा एम का यूनिट है साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट अब आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। Now what is equivalent conductance? ऊपर वाला है टोटल कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1
equivalent of electrolyte, total conductance by a solution containing one equivalent of an electrolyte separated by sorry, between two electrodes separated by 1 centimeter. इसका सिंबल हो जाता है लैम्डा इक्यू, कहीं कहीं लैम्डा ई भी लिखा रहेगा, मतलब वही है। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नेक्स्ट। सर लिख रहे थे। नहीं हुआ, ठीक है। सर हो गया। नेक्स्ट। अब इसका फॉर्मूला होगा लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। बेटा इसका यूनिट क्या आना चाहिए, उसका क्या आया था, साइमेंस आया था, सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, और मोल इनवर्स था। यहाँ इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। वहां मोल इनवर्स था, यहाँ इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला देखा। पहला फॉर्मूला देखा कप्पा इज इक्वल टू कैपिटल सी इंटू सेल कांस्टेंट, ये एक फॉर्मूला देखा। सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने देखा लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय कैपिटल एम देखा। थर्ड वाला देखा लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी देखा। अभी तक और तो कोई फॉर्मूला नहीं देखे हम लोग। ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तभी आप लोग को कुछ क्लियर होगा। ये बहुत उड़ता है यार। चलिए इसको बनाइए। एग्जाम्पल नंबर 19। यहाँ फिर से डेसिमल है, ठीक है।
चलिए कुछ आंसर आ गए हैं, बाकी लोग से आंसर अभी भी नहीं आया है। हर्षिता बेटा, चलिए आंसर देख लीजिए आप लोग क्या है। 5 × 10⁵ है। सही आंसर सिर्फ हर्षिता का है बेटा, और किसी का आंसर सही नहीं है। एक ही सही आंसर है। चलिए इतना सिंपल क्वेश्चन था बेटा, फॉर्मूला लगाना था सिंपल। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रो दिया है 2.5 × 10⁻³ ओम्स सेंटीमीटर। ये रे ओह, रो, ठीक है, ये रो दिया हुआ है। मोलारिटी दिया हुआ है बेटा 0.8 कैपिटल M। मांगा क्या है, लैम्डा एम। तो लैम्डा एम के लिए आपको करना क्या है, कप्पा × 1000/कैपिटल M। अपने को कप्पा चाहिए, तो कप्पा इज व्हाट, 1/ρ। So this is 1/2.5 × 10⁻³ ऊपर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। So this is 1/2.5 10⁻³ बेटा ओम इनवर्स को हम लोग साइमेंस लिखते हैं, ठीक है। ओम इनवर्स इज एक्चुअली साइमेन इनवर्स, दिस इज कप्पा। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा यहाँ प्लेस करेंगे 1/2.5 × 1000 divided by into 10⁻³ divided by m. Molarity is how much, 0.8. This is lambda m. तो हो तो गया ये, दिस इज 0.8/1 होगा, ठीक है। तो ये गया, तो दिस विल बी 1/2.5 into 0.8. So this is 10/20. 10/20. So this is 0.5. अब लैम्डा एम का यूनिट कितना आना चाहिए था, यहाँ पे है आपका साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ हो जाता है मोल। बेटा 1000 जो लिए है ना, ये इसको ml में चेंज कर देता है। तो 0.5 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आना चाहिए आपका यूनिट। 10⁻⁵ मेरा कहाँ गया, मेरा भी तो 10⁻⁵ नहीं आया। कप्पा × 1000/कैपिटल M। ठीक है बेटा, देखिए एक प्रॉब्लम है जो मैं दिखा दे रहा हूं आपको। इसका आंसर थोड़ा अलग इसलिए आ रहा है, सर वो 10⁻³ है। हाँ यहाँ देखो 10⁻³ दिया है, और यहाँ इन्होंने 10⁻³ यूज किया है, इस कारण से इसका पावर 5 आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने ये लेकर किया है उनका पावर 5 आएगा, जिन्होंने ये लेकर किया उसका आंसर 0.5 आएगा, ठीक है। तो सीमा बेटा आपका भी आंसर सही है फिर, ठीक है। ठीक है, प्रेरणा बेटा आपका भी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का।
ये वाला कीजिए। अच्छा रुकिए, फ्रीज कर देते हैं, सबसे बढ़िया। चलिए हो गया। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। दो आंसर आया है, दोनों आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो मोस्ट प्रोबेबली राइट होगा दोनों का। चलिए देखते हैं। कप्पा दिया हुआ था। कप्पा मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा दिया हुआ था। कहाँ चला गया क्वेश्चन? 1.12 into 10 raised to power -2 मोह सेंटीमीटर इनवर्स। ये कप्पा दिया हुआ है। मांगा क्या है? फिर रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 65 ओम्स। मांगा है आपसे सेल कांस्टेंट। बेटा बड़ा सिंपल है। वी नो कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कप्पा दिया है 1.12, रेजिस्टेंस दिया है, तो हमको सी मालूम है, सी विल बी 1/65 ओम्स। तो 1.12 10 का पावर -2 ओम इनवर्स कर देते हैं और सेंटीमीटर इनवर्स।
इज इक्वल टू 1/65 ohms इनटू सेल कांस्टेंट। वो जो कंसंट्रेशन दिया है ना उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.12 10 का पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 65 ओम्स। ओम्स ओम इनवर्स कैंसल, तो 65 इंटू 1.12। सीमा बेटा आपका आंसर जो है ना उसमें डेसिमल गायब है। नंबर ठीक है पर डेसिमल्स आने चाहिए थे। आंसर इज 72.8 इंटू 10 का पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज इक्वल टू 0.728 सेंटीमीटर इनवर्स। आप देखिए सीमा बेटा आपका उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। डेसिमल में आप जीरो को डिवाइड, हाँ 10 का पावर -2 की जगह आप 10 का पावर 2 ले लिए होंगे उसको। 4 जीरो का डिफरेंस आ रहा, हाँ वही किया आपने। ये नोटिस कीजिए यहाँ -2 है, ठीक है। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये टॉपिक लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक हमको बता दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है ये टॉपिक, ठीक है छोटा बट है डिफिकल्ट, समझने में आपको समय लगेगा। अभी के लिए बेटा कंप्रिहेंसिव वगैरह घर में अगर बुक है तो उसको सॉल्व करना चालू कीजिए, ठीक है। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए और उसको सॉल्व करना आप चालू कीजिए। सर हम लोग के पास तो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बुक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला, अच्छा कोई बुक अभी तो खरीद ही नहीं पाए ना। हाँ सर। हम्म। सर और वो मॉड्यूल भी है क्या जो बेटा? आप सर ऑनलाइन मॉड्यूल जो दिए हैं वो होगा। अब मॉड्यूल में कुछ और भी अपलोड करवाता हूँ, ठीक है। थोड़ा बोर्ड टाइप वाले अपलोड कराता हूँ, ठीक है। उससे भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा, किसी को डाउट वगैरह कुछ? नहीं सर। हम्म, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक बता दीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट रहे तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बेटा।